गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, सबसे पहले तो आपको हाल बताते हैं टेरिस का। बहुत ज़्यादा ही पानी है इसमें तो। बट ओके, मैंने इस शीट को यहाँ उतार दिया। इसमें पानी बहुत था। देखो ये बॉल्स मैंने सुखा रखे थे। I don't know how my voice is coming. I hope I'm clear. See, these were the charcoal balls that I had made. अभी तक ये सूखे नहीं है यार। दिन रात सुबह शाम बरसात है यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते हम। जब भी मौका मिलता है मैं टेरेस में आती हूँ, देखती हूँ अपने टेक्सचरों को, सूख रहे हैं या नहीं। सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। बस यही बात है कि मैं रेगुलरली ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ हाल कुछ। यहाँ पे ये ड्राई हो रहा है और ये सब ऑलरेडी ड्राई है। बट मैं इनको जल्दी जल्दी इसलिए नहीं बना रही हूँ वीडियोस में, बिकॉज देन अगर और भी ज़्यादा नॉन स्टॉप बारिश हुई तो फिर मेरे पास क्रम्बलिंग के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज मैं ये कवर करना भूल गई थी दिन में, तो ये हश्र हुआ है यहाँ पे। दो मम्मी घर पे रहती हैं आजकल, कर देती हैं कवर, लेकिन उनको वो कहती है मुझे तो आता नहीं है बाबू, तेरे काम वगैरह में कैसे करना है मुझे नहीं आता, टेक्सचर टूट जाएंगे, इसलिए मैं मम्मी कुछ करती नहीं है। वैसे उन्होंने हेल्प करा था थोड़ी बहुत, देखती है कि अगर टेक्सचर्स बाहर पड़े हैं तो। जैसे ये ब्लू शीट जो अभी मैंने उतारा है, ये मम्मी ने डाला हुआ था दिन में जब मैं काम पे थी। तो तो ये है सीन, ठीक है। तो लेट्स चेक द टेक्सचर। देखो ये भी चारकोल बॉल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसको मैं उतार रही हूँ, इसको दोबारा बनाऊंगी। मुझे लगता है वो वाले चारकोल बॉल्स भी मैं दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि वो डस्टी नहीं होगा अगर उसमें बारिश का पानी चला गया है। तो ये काम मैं रात को भी हो सकता है आके करूँ, ठीक है। तो क्लाउडी है बहुत सिचुएशन, क्या कर सकते हैं। धूप हमने देखा ही नहीं अच्छी तरह। विश्वास नहीं करोगे, ये टेक्सचर जो मेरे यहाँ पे पड़े हैं, इसको कम से लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है। ये अभी तक सूखा है नहीं। ओके, तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ क्रम्बलिंग की जाए। कुछ ही नहीं सही तो मड टेक्सचर्स की तो क्रम्बलिंग हम कर ही सकते हैं, सी। Let's check the dry ones, okay? This is the dry one. See. I like this texture because ये जल्दी सूख जाता है गाइस। जहाँ और टेक्सचर सूखने में 2 हफ्ते 3 हफ्ते ले रहे हैं, ये सूख जाता है जल्दी ना। इसको अगर एक दिन की भी सनशाइन मिल जाए ना तो ये बहुत जल्दी सूखता है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस। लेट्स ट्राई one more. Swoop. और बताएं आप सब कैसे हो। थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माय चैनल। दोज हु आर कंटिन्यूअसली वाचिंग माय फीड, वाचिंग माय ब्लॉग, थैंक यू फॉर दैट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आई एम वेरी स्लो, मुझे पता है, बट धीरे धीरे होता है सब कुछ, है ना। एक ही साथ सब कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जो भी ड्राई थे मैंने सबकी की है क्रम्बलिंग। अब चारकोल ना मिक्स हो जाए इसमें। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, मैं पहले तो डिसाइड करती हूँ कौन से वाले सूखे टेक्सचर की मड की क्रम्बलिंग करनी है। मड है मेरे पास, मैं मानती हूँ, लेकिन रोज हम मड वीडियोस नहीं बना सकते, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू लुक बोरिंग, आई हैव माय ओन वे ऑफ क्रम्बलिंग। इसी वजह से भी मैं सेम टाइप्स के वीडियोस नहीं डालती हूँ। देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन थिंग्स ना, तो वो रीजन है। एनीवेज, क्यों ना एक आध और कर दिया जाए, फिर हम
सेटअप करेंगे क्रम्बलिंग के लिए। ओके, ये जो इसको भी यही मिक्स कर देती मैं। 1 सेकेंड। इसमें बारिश का पानी आज चला गया था, आई एम श्योर, इसी वजह से थोड़ा भीगा हुआ है। देखिए गाइस, एक बात तो है, जितनी भी बारिश हो, नॉन स्टॉप बारिश हो, जो भी हो, लेकिन मैं एक चीज़ श्योर करती हूँ कि मेरे टेक्सचरों में डस्ट रहे, बिकॉज विदाउट डस्ट मज़ा नहीं आता क्रम्बलिंग का ना। तो ये सीन है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। 5 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। क्लाउड का सिचुएशन भी मैं दिखाऊंगी, और ऑफ कोर्स पिछले दिनों भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उसको एडिट करना बाकी है। मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने एडिट नहीं किया। बहुत सारे काम चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे इम्पोर्टेंट कामों में मैं बिजी हूँ। और ऑफ कोर्स बारिश की वजह से तो टेरिस में यू कैन नॉट कम ओनली टू टेरिस बिकॉज इट्स वेरी स्लिपरी ऑल्सो, नॉन स्टॉप रेन, what to do. Anyways, I'm not complaining about the rain. Rain is also required, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ guys, I will quickly set up for the texture to crumble, and then I'll make one video and then I'll go. ठीक है guys, and let's hope for the best. Wait for the textures to dry. और हाँ, of course आज रात को मैं आऊँगी, और जो बनाने वाले टेक्सचर है, जैसे कि ये चारकोल बॉल्स और कुछ रेड नए टेक्सचर की भी प्रिपरेशन करें। येलो मड की प्रिपरेशन, एक्चुअली येलो मड मैं दिखा देती हूँ आप सबको, ठीक है। एंड थैंक यू टू माय फ्रेंड्स हु ब्रॉट येलो मड फॉर मी दैट डे। मैंने शायद उनको ऑलरेडी बोल दिया था ब्लॉग में, थैंक्स। ये देखो, ठीक है। तो आप विश्वास कर सकते हो, इसको बनाने का भी टाइम मुझे मिला नहीं है। इसको मैं बनाऊंगी आज रात को आके, तो आई विल रिकॉर्ड व्हेन आई विल कम एंड वर्क एट नाइट। आई विल रिकॉर्ड। पहले तो ये देखेंगे हम कि रात को क्या है सिचुएशन, क्या बारिश होगी कंटिन्यूअसली, तो फिर नहीं आया जाएगा। फिर देन आई विल हैव टू वेट फॉर व्हेन इट विल नॉट रेन, ठीक है। और वंस अगेन आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वेट फॉर मोर। ओके, आई विल ओनली से वेट फॉर मोर थिंग्स टू कम, ठीक है। लेट्स मीट यू विद द क्रम्बलिंग नाउ। Alright guys, welcome back. So what is this? This is natural green texture. Let's see कि अच्छी तरह सूखा है कि नहीं, but I hope we can crumble this. मेरे पास और बड़े वाले क्ले पॉट सारे occupied हैं, तो मैं ये यूज कर रही हूँ, और let's see how it goes. पहले छोटे वाले से देखते हैं, बहुत दिनों से सुखा रखा है। Natural green texture guys, I don't mix any color.
तो फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्रम्बलिंग विथ नेचुरल ग्रीन टेक्सचर। अच्छा तो ग्रीन टेक्सचर मैं बनाती कैसे हूँ, रोड साइड ग्रिड्स को लाके फिर उसको रिफाइन करके फिर उसमें से उसमें से ग्रीन लिक्विड निकलता है। बहुत बार मैंने दिखाया भी है। और अच्छा, मैंने भी मूल्स लिया है, देखो कितना प्यारा सा है ना। मैंने लेना शुरू कर दिया है। बहुत महंगे आते हैं मूल्स, बट वो ये देख के ढूंढ के हमें लेना होता है। ओके, एक टेक्सचर मैंने मूल में बनाया था, तो ये कुछ इस तरह से आया हुआ है बिकॉज मूल क्लीन नहीं था। अच्छा, एनीवेज, इन सारे टेक्सचरों की भी बारी आएगी, कल वल जैसे तैसे मुझे करना है। और आपको मैं कुछ नज़ारा दिखाऊं, ये सारे बनने वाले टेक्सचर है, सूख नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से ऐसे पड़े हुए हैं सारे के सारे। और कुछ दिखाऊं आपको, ये देखो सूख ही नहीं रहे हैं टेक्सचर्स, देख रहे हो। अब इनको कवर करूं तो भी फायदा है नहीं, थोड़ी हवा की भी ज़रूरत होती है सूखने के लिए, है ना। तो ये ऐसे ही पड़े हैं, 2-3 दिन 4 दिन हो चुके हैं। तो ये वाला सीन है शिलोंग में। ओके, तो क्लाउड्स फिलहाल तो थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन हो सकता है रात को हो बारिश। ओके, और यहाँ पे क्या रखा है मैंने, यहाँ भी मैंने टेक्सचर रखा है। तो पहले तो मैं चेक करूँगी इसको अच्छी तरह सूखा है कि नहीं। ये मैं इस तरफ से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे ये टेक्सचर भी अच्छी तरह सूख जाएंगे, एटलीस्ट थोड़े से डस्टी हो जाएंगे, तब फिर हम क्रम्बल करेंगे, ठीक है। तो आज का प्लान आपको पता ही है क्या करना है। मेरे फ्लावर्स भी देख ही लो, ये है दिस इज वाटर लिली, और बाकी ये है सनफ्लावर। ओके, और ये है कुछ नज़ारा मेरे शहर का, ठीक है। बहुत वेट है गाइज, एवरी डे इट्स ग्लूमी, आई मीन नॉट ग्लूमी ग्लूमी एंड सनशाइन हमें देखने को बहुत कम मिलता है। अब जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हमें उस चीज़ से हो जाती है बोरियत, बिकॉज ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि थोड़ी अच्छी तरह धूप आए, कपड़े वगैरह सूखे। तो ये हाल है, ठीक है, कपड़े भी नहीं सूखते, सब कुछ पानी पानी, तो ये वाला सीन है। ओके, तो ऑलरेडी ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट कोई नहीं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, कीप वॉचिंग माय ब्लॉग, वॉचिंग माय फीड, बिकॉज जब भी मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, ऑफ कोर्स मैं आके बनाऊंगी। मुझे खुद भी काम करना अच्छा लगता है। और आज रात को देखती हूँ, अगर बारिश नहीं होती है तो जो भी पेंडिंग काम है, जिन टेक्सचरों को सही करके रखना है उसको रखूंगी, और फिर मैं आपसे मिलूंगी। ऑब्वियसली रात को फिर मुझे वीडियो एडिट भी करना होगा, अपलोड भी करना होगा। ओके, ट्राई टू गिव मी गुड व्यूज गाइज, ट्राई टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, encourage me a little slow, I'm going, but this is my work now, and I really want to work hard on this field. And Instagram and Facebook, as you guys are already very encouraging, तो मुझे और कुछ नहीं कहना, ठीक है। So thank you so much for watching my blog and commenting also, all the new subscribers also, आप सबका बहुत स्वागत है। keep watching, keep enjoying, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखें। अब मैं चलती हूँ, again let's see the situation, ठीक है, and hope for the best, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। हम आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। एंड देखो, अभी भी हमने यहाँ क्रम्बलिंग की, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ हाउ आर माय टेक्सचर, नन ऑफ द टेक्सचर्स हैव ड्राइड, कैन यू सी, नन ऑफ देम हैव ड्राइड। तो मैं करती क्या, मैंने कल इसको रात को मैं स्लैब डाल के गई थी यहाँ पे चारकोल टेक्सचर का। मैंने सोचा बारिश नहीं होगी, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं ना हम, कितना ढके कितना उठाए, बट इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, तो उसकी वजह से ये सूख नहीं पाया। उधर वो कोने में जो ब्लैक टॉप के नीचे वो जो टेक्सचर है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने क्रम्बलिंग करी थी उस दिन, ये वाला, ठीक है। ये पिंक टेक्सचर है, मैंने सोचा था इसकी शिफ्टिंग करूंगी, ग्रिड्स वगैरह हटा के दोबारा इसको बनाऊंगी, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये देखो, फ़ायदा हुआ नहीं, बिकॉज कल रात को बहुत मतलब नॉन स्टॉप बारिश में ना ये पूरा ही भीग गया है, और मेरे टेक्सचर्स अभी ऐसे टब में पड़े हुए हैं, क्योंकि यू कैन नॉट मेक शेड्स एंड कीप देम, बिकॉज द वेदर इज़ वेरी क्लाउडी हियर इन शिलोंग, ठीक है। तो गाइज, इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे दी एंड। ओके, ख़त्म करती हूँ मैं आज का ब्लॉग, जैसा भी है प्लीज़ देख लेना। एंड देन आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो, आई होप यू लाइक। ये जो मड टेक्सचर था ये तो अमेजिंग हुआ है, आई डोंट यूज़ कलर्स एंड इट्स, अभी मैं जब क्रम्बलिंग कर रही थी तो इट्स वेरी सॉफ्ट,
एक्स्ट्रा सॉफ्ट, एक होता है ना कि जस्ट सॉफ्ट हुआ है, वो सेटिस्फेक्शन कुछ और ही होता है. ओके, एंड देन एक होता है कि लाइक एक्स्ट्रा सॉफ्ट. ओके, so let me show you the cloud situation also. See, this is how the clouds are very dark. Okay, very dark. ये रोज का सीन है यहाँ पे. And let me grab the brush and I'll show it to you. Little bit of cleaning also before I wrap it. ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पे मैं सुखाती हूँ अपने टेक्सचरों को. तो कल मैं यहाँ पे सुखा के गई थी टेक्सचर, तो ऐसे चिपक जाती है ना जब बारिश होती है. अगर मैं उठा नहीं पाती हूँ तो टेक्सचर्स ऐसे जमीन पे चिपक जाते हैं. आप सब सोचते होंगे कि मैं कुछ बिछा के क्यों नहीं सुखाती हूँ टेक्सचर को. द रीजन इज कि पानी पानी रहता है उसमें भी, तो फायदा है नहीं कुछ बिछा के ना सुखाने का. तो मैं सोचती हूँ अगर मैं फ्लोर पे रखूँ तो मे बी फ्लोर के हीट से टेक्सचर जल्दी सूखेंगे, लेकिन कल तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तो ये अभी मैं इसको क्लीन करके जितने भी वेस्टेड टेक्सचर्स हैं यहाँ पे इसको उठा के एंड देन आई विल गो होम. ओके, तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर watching my blog and subscribing my channel. एंड ज़रूर बताना आप सब कैसे हो. और हाँ, मैं आजकल पोस्ट भी अपडेट पोस्ट भी बहुत कम करने लगी हूँ, मैंने देखा है. तो आई प्रॉमिस आई स्टार्ट पोस्टिंग ऑल्सो, एंड आई प्रॉमिस आई विल बी अपडेटिंग यू द सिचुएशन अगेन एंड अगेन. ठीक है, एंड वट एवर वीडियो हमसे बन पाएगा हम बनाएंगे. ठीक है, एंड यू गाइज टेक केयर, हैव फन. इट्स रेनिंग वेरी हैवीली इन फ्यू एरिया, स्टे सेफ. एंड और क्या कहूँ, और हाँ, yeah, take care. And maybe the climate is very harsh in some of the areas, so take care of yourself very nicely. Okay, and Instagram, thank you so much, amazing. Okay, so see you soon. Okay, see you soon, bye bye. So welcome back guys. Let me adjust the camera a little bit like this. ठीक है, तो व्हाट इज दिस. अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो जो क्ले पॉट क्रश किया था ना, उसका डर्ट है ये. ठीक है, ये देखो, ये इतने बारीक बारीक तो क्रश नहीं हो पाए, इतना भी काफ़ी है. बिकॉज अब मैं क्या करूँगी, इसका डर्ट बनाऊंगी मैं सबसे पहले. ठीक है, और जितने भी ग्रेन्स रह जाएंगे उसको हम किसी टेक्सचर में मिक्स कर देंगे. बिकॉज मैंने देखा है कि इसका जो डर्ट होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है. उसमें कोई कलर ऐसा लगता है जैसे नेचुरली बहुत ही ज़्यादा रेड है. ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग भी दिखाना चाहूँगी इसका, थोड़ा सा ही. बिकॉज वैसे तो मैं ब्लॉग बना चुकी हूँ लंबा. ठीक है, दिस इज हाउ डस्टी इट इज. ओके, अभी भी ना आई गेट ग्रेन्स व्हेन आई खानो ना दिस वन. देखो, तो ये इसको मैं हटा दूंगी. ठीक है, और इसको दोबारा पीसूंगी. अब आज तो क्योंकि मैंने इतना सारा डर्ट पीस लिया है, तो पीसने का काम अब आज के लिए काफ़ी है, मैं करूँगी नहीं. ठीक है, तो हो सकता है मैं कल सुबह जल्दी आऊँ, क्योंकि कल भी सैटरडे है, छुट्टी है. सुबह जल्दी आके देन आई विल डू. ठीक है, तो बिकॉज दिस टाइप ऑफ डर्ट ना इट्स ऑलवेज वेरी डस्टी. अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी बिकॉज आई थिंक हवा है ना बहुत. लेट्स जस्ट डू स्लोली. ओके, तो यही दिखाना था मुझे आपको. ठीक है, और मैं सोच रही हूँ जो अभी भी डर्ट की क्रम्बलिंग हमने करी है, क्या उसकी पोरिंग भी दिखा दूँ आपको, क्योंकि वैसे तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया. आई सी इफ आई कैन मेक इट इन अ टाइम लैप्स. मुझे आता नहीं है एक्चुअली, जेन्युइनली स्पीकिंग, टाइम लैप्स कैसे करते हैं. मैं सीख ही रही हूँ बिकॉज मेरे फ़ोन में ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट सा है, तो मैं सीख लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है वो भी. ठीक है, सीख के फिर व्हेन आई नो हाउ टू डू टाइम लैप्स तो आपको बहुत सारा काम मैं दिखाऊंगी. ठीक है, जितने भी क्ले पॉट के टुकड़े और रहते हैं उसको भी मैं क्रश करूँगी. हाँ, ब्रिक्स मुझसे क्रश नहीं होगा, मैं नहीं करना चाहती उतना हैवी वर्क. बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं शिलोंग से बाहर जाऊँ तो मुझे ब्रिक डस्ट मिलेगा, और हो सके तो मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हूँ. ठीक है, और वैसे भी हमारे यहाँ नेचुरल रेड मड है, तो ब्रिक डस्ट की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं. मैं आपको दिखाई देती हूँ रेड मड हमारे यहाँ कैसा होता है. वैसे तो आपने देख रखा है, जितने भी मेरे चैनल में बहुत पुराने जो बंदे हैं उनको पता है कि मैं कैसा रेड डर्ट लेके आती हूँ. देखो, दिस इज द रेड डर्ट विच वी गेट. ओके, ये इसमें ना सैंड है, छोटे छोटे पत्थर हैं, और ये कम्प्लीटली अमेजिंग सा रेड डर्ट. ये कितना टाइट होता है, देख रहे हो आप. इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है, तो ये मेल्ट होते रहता है. एक्चुअल कलर इज लाइक दिस.
ओके। एक पूरा पहाड़ है इसका यहाँ पे ना, तो वी गेट दैट। और सर्दियों में जब सूखा रहता है यहाँ पे मौसम, तो ये बहुत ही ज़्यादा डस्टी रहता है। और जब हम जाते हैं तो हमें पूरा अपने आप को कवर करके जाना होता है जहाँ से हम लेने जाते हैं, क्योंकि हम पूरे ही रेड हो जाते हैं। उस दिन मैं बारिश वाले दिन में गई थी इसको लेने, और ऊपर से नीचे तक मैं पूरा लाल होके आई हूँ। रेड मड का तो वीडियो आप देख ही चुके हो, और अच्छा मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो ये इसको मैंने यहाँ पे मेल्ट होने के लिए छोड़ रखा है, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे क्ले पॉट कलरिंग करने में भी काम आता है ये, फट से छूटता नहीं है ना, और क्ले पॉट को भी सुंदर बना देता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रेड डॉट आई है, ठीक है। और क्या दिखाना था, हाँ पोरिंग, जल्दी से मैं पोरिंग दिखा देती हूँ आपको, एंड आई ट्राई टू अटैच दिस ऑन द ब्लॉग एंड देन विल गेट गोइंग, ठीक है। बाकी और काम हम कल करेंगे। हाँ, तो हियर वी हैव, ठीक है, इसी बकेट में करते हैं। पहले तो मैं पहले बकेट में कल सब कुछ डालती हूँ, उसके बाद पानी में डालती हूँ, ठीक है। आई नो ये बकेट फुल होगा, बट कोई नहीं, तो अभी खाली यही बकेट था ना। मौसम देख रहे हो, आप सबको पता ही लग रहा होगा मौसम कितना डार्क है। देखो पूरा फुल ही हो गया ये, चलो कोई नहीं, हम इसको उधर ले जाके पोर करेंगे फिर से। अमेजिंग सॉफ्ट है। अब मैं क्या करूंगी, बिकॉज ये थोड़ा यूनिक सा ब्राउन कलर दे रहा है, तो इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ कलर, तो ये इंटरमिक्सिंग करती रहती हूँ मैं। कभी कभार थोड़ा सा रेड इसमें मिक्स कर देती हूँ, पिंक चॉक डाल देती हूँ, व्हाइट चॉक डाल देती हूँ, फिर कलर चेंज हो जाता है अपने आप। इसी तरह से मैं बनाती हूँ टेक्सचर को ना, तो मुझे कलर यूज करने की जरूरत है, और मुझे पसंद भी नहीं है सिंथेटिक कलर्स ना। हाँ, तो वो सीन है, बाकी और चैनल्स करते हैं कलर यूज, लेकिन मुझे नहीं करना रहता है, ठीक है। तो आप सब लोग ऐसे ही देखा करें मेरे ब्लॉग को, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, कम्प्लीटली अर्दी, ओके। आई लाइक टू मेक श्योर कि जो कलर का मर्ड मैं लेके आई हूँ वही कलर रहे उसका ना, बस थोड़ा बहुत इंटरमिक्सिंग मैं कर देती हूँ, ओके। लेट मी जस्ट कीप दिस हियर, एंड थोड़ा बहुत जितना भी बाकी उसको उठा लेते हैं जल्दी जल्दी। इतने दिन बाद मैंने ब्लॉग बनाया ना गाइस, इसीलिए मैं बहुत बातें कर रही हूँ आज, बिकॉज व्हाट टू डू ना, और दिन टाइम मिलता नहीं है। आई होप यू गाइस कैन सी नाइसली। 9 minutes हो चुका है ऑलरेडी, बट आई विल स्टिल सी। मुझे यहाँ से तो कोई साउंड आ नहीं रहा है, बट आई होप यू गेट इट। ये बारिश का पानी है गाइस, ऐसे जमा हो जाता है पानी यहाँ पे ना, तो मैं वेस्ट नहीं करती इसको। अब इसमें मैं डर्ट को घोल के अच्छे से फिर रिफाइन करूंगी, क्योंकि बारिश का पानी है तो यू कैन नॉट जस्ट मिक्स एंड सुखाओ। तो फिर इसको रिफाइन करके अच्छी तरह हो सके तो इसका इसको थोड़ा दूसरा टेक्सचर देके, जैसे अभी मैंने ये ब्राउन मिक्स किया है, अब मैं इसमें थोड़ा रेड या व्हाइट मिला दूंगी तो इसका कलर डिफरेंट आ जाता है। ऐसे ही मैं इंटरमिक्सिंग करती रहती हूँ, ठीक है। तो इसको मिक्स करके हम चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अभी टाइम आई थिंक 5:30 हो रहा है और अंधेरा होने वाला है हमारे यहाँ। I like doing this na, all of you, I know you guys like pouring also.
इसमें ना थोड़ा सा रोस्टेड डर्ट भी मिक्स हो गया था। विंटर्स में जो हम रोस्टेड मड बनाते हैं, ब्राउन रोस्टेड मड, वो मिक्स हो गया था, इसलिए आई कैन सी चारकोल पार्टिकल्स यहाँ पे। तो अब ये सारा रिफाइन कर दूंगी मैं इसको ना। इसको क्या करेंगे, हम रिफाइन करेंगे और थोड़ा इसका कलर चेंज करेंगे। अब थोड़ा सा ही रहता है, तो लेट्स pour it together like this। ठीक है, लेट मी ट्राई टू मिक्स दिस। बाप रे, पानी ज्यादा हो गया इसमें। ये ओवरफ्लो तो नहीं होगा, बट रात को बारिश हुई तो हो सकता है, इसीलिए मैं इसका जो पानी है इसको थोड़ा सा हटा के जाऊंगी। थोड़ा सा चारकोल टिंज आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज आई नो मैंने चारकोल भी इसमें वॉश किया था। कोई नहीं, हम इसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह रिफाइन करेंगे। थोड़ा सा इसमें वाइट डर्ट या रेड डर्ट मिला के इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ओके गाइस, हैविंग सेड दैट, आई एम एंडिंग द ब्लॉग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल एंड बीइंग विथ मी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।